हाउ टू सेव फॉर फैमिली, दैट इज़ द ऑप्शन कि जी हम अपने घर वालों के लिए कैसे बचत करें। मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, या मैं किसी से भी अगर मैं डिपेंड करके आप ये क्वेश्चन करेंगे तो उस बंदे का जवाब ये होगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको मैं एक दिन के लिए आपने मेरे साथ आना है, हम कहीं घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आपका घर में राब्ता नहीं होगा, आप घर पे जो भी जेब खर्च देना है वो दे दो एक दफ़ा, एक दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो आप कितना खर्च दोगे? आप अपने आप को खुद जवाब देना है, तो आपको पता लगेगा कि यार आप कहोगे मैं 1000 दूंगा, मैं 2000 दूंगा, कोई कहेगा 5 दूंगा, कोई कहेगा 10,000 दूंगा। अगर इसी तरह से मैं अगर आपको कहूँ कि आपको महीने के लिए मेरे साथ जाना है और आपका घर में कोई राब्ता नहीं होगा, तो आप कितने पैसे अपने घर के अंदर जो है छोड़ के जाएंगे अपने घर वालों के लिए? आप कितनी जो है बैक एंड पे अमाउंट जो है वो छोड़ेंगे उनके लिए? तो आपके पास यही जवाब होगा, लाख, 2 लाख, 50,000, 30,000, जो भी आप XYZ आपके उस्ताद के मुताबिक आप अपने बारे में सोचते हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको साल के लिए मैंने कहीं लेके जाना और आपका फैमिली से कोई रब्ता नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली सी बात है आप ये कहोगे कि यार मेरी फैमिली पीछे से तंग ना हो, इसलिए जो है ना मुझे कम से कम तो 10, 12, 15 लाख रुपया तो छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कहूँ मैं 10 साल के लिए आपको साथ अपने लेके जाता हूँ, तो आपको कितने पैसे घर छोड़ने पड़ेंगे? तो आप इसका आंसर आपके पास मोर देन 50 लाख से ही अबव ही होगा। तो क्या अगर आपको आज कुछ हो जाता है और आप कहीं चले जाते हैं, इस दुनिया फ़ानी से आप रुखसत हो जाते हैं, तो आपने क्या बचाया हुआ है? क्या आपके पास 50 लाख रुपए से ऊपर आपने घर वालों के लिए सेव किया हुआ है, या आप पहले से बिलीनियर हैं? तो अगर तो आप बिलीनियर हैं और आपके पास इतना पैसा सेव हुआ है कि आप 10-15 साल भी चले जाएँ तो खैर है, क्योंकि एक फैमिली को दोबारा से स्टैंड लेने में, आपके गैर मौजूदगी में स्टैंड लेने में, उसको कितने चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और कितनी सेविंग्स आपकी जो है वो होनी चाहिए ताकि आपकी फैमिली आपके बाद में पुरसकून रहे, इस चीज़ के बारे में आपने सोचना है। हम ये तो सोचते हैं कि यार चलो हम नहीं नाम बना सके, हमारी औलाद नाम बनाएगी, लेकिन हम अपनी औलाद के लिए प्रॉपर तौर पर एक सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनके लिए नहीं रखते हैं कि चलो यार वो जब 14-15 मतलब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेगा, 14-15 क्लासें कर लेगा, तो हम जो है उसको कुछ एक बिग अमाउंट देके हम कहेंगे जा बेटा कारोबार कर या अपने पढ़ाई कर, जो भी आगे करना है वो तेरा माइंड है, तेरी ज़िंदगी है, तूने इसी को करना है। तो हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको सेविंग करनी चाहिए। आई थिंक सो कि मैंने जो आपको पॉइंट समझाया वो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। और जिनको मज़ीद कुछ इस बारे में बातचीत करनी है, पूछना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सेविंग प्लान्स लें, इंश्योरेंस को प्रॉपर तौर पर अपनी लाइफ में उतारें। इंश्योरेंस इज़ अ सेफ पॉलिसी। जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो आपको थोड़ा सा एतमाद होता है, चल यार इंश्योरेंस दी है, इंश्योरेंस तो जाकर सही करा लेंगे, 2 दिन बेशक लगते हैं, लेकिन ये है कि इंश्योरेंस से गाड़ी आपकी क्लेम होती है तो आपको भी थोड़ा सुकून होता है, चलो जी इंश्योरेंस से पैसे तो पूरे करा लेना ना। और ये बात जो है वो मेरे कही भी गई है कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो इस चीज़ पर ज़रा गौर फिक्र करें और प्रॉपर तौर पर इस बात को समझें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन किया है जी कि आजकल का जो प्रॉपर्टी डीलर है वो फेल क्यों जा रहा है, या उसका काम क्यों नहीं हो पा रहा। देखें मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी डीलर भी आपने बात की और मार्केटिंग कंपनीज़ की भी आपने बात की कि इन दोनों के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केटिंग कंपनीज़ तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है और बहुत यूनिक कंपनीज़ हैं जो मार्केटिंग के लिए वाकई एलिजिबल हैं। नहीं तो यहाँ पे लीड्स निकालने का सेटअप जो है वो बच्चे को पता है, और इसको ही मार्केटिंग कंपनी क्या है कि लोग अपना जो है ना तारीफ़ करवा के और इसी चीज़ में जो है वो लगे हुए हैं। जबकि अगर आप देखो इस चीज़ को प्रॉपर तौर पे, तो मार्केटिंग कंपनी जो होती है उसके अपने एक टूल्स होते हैं जिस पे वो काम करती है। आपने अगर देखा होगा कि कभी खादी का आपको पता लगा हो, कभी आपको गुल अहमद का पता लगा हो, कभी सफ़ायर का पता लगा होगा, इनके मालिक मरते होंगे ना, मतलब डेथ तो उनकी भी होती होगी, लेकिन कभी आपने आया देखा है कि इनका स्टोर बंद है, या कि इनके किसी मुलाजिम को पता है कि ये चीज़ है, इनके किसी मुलाजिम को पता बेशक होगा लेकिन स्टोर इनका खुला हुआ होगा, या आपको प्रॉपर तौर पे बंद नज़र नहीं आएंगे। द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये एक टूल पे काम करते हैं। मैं अपनी बात पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ये एक तो टैक्स पे करते हैं, याद रखें, जो कंपनी टैक्स पे करती है और जो प्रॉपर तौर पे एक टूल्स पे यानी कि सॉफ्टवेयर पे काम करती है, वो अपने लिए पहले सॉफ्टवेयर बनाती है। यहाँ पे किसी कंपनी ने, आपने कंपनी बनानी है जी, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई पूछा था तो उसको एक ही जवाब मिलता है, यार एनटीएन बनाओ, SCCP रजिस्टर्ड करवाओ, तो बस जी तुसी कंपनी खोल लो। ऐसा तरीकाकार नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने कंपनी को, अपने निज़ाम को बनाने के लिए एक प्रॉपर निज़ाम बनाना पड़ता है, एक प्रॉपर तौर से आइडेंटिफिकेशन। आपको एक अलार्म जैसे है, ये आपके पास एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, अगर आप जाग रहे हो तो तब भी अलार्म बजता है आपके पास। इसकी क्या है, आपको सिग्नल देता है कि यार आपने मुझे लगाया था, मेरा जो काम आपने याद दहानी के लिए कहा था, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ, चाहे आप जाग रहे हो, लेकिन वो अपना काम करता है। इसी तरह से हम फेल तब ही होते हैं मार्केटिंग में जब हमारे पास एक प्रॉपर हमारी कंपनी से बनाया हुआ रिलेटेड, हमें पता है कि आज हम ये काम, वहाँ पे ये काम होगा तो हमें इतने पैसे आएंगे, लेकिन क्या है, हम डेली रूटीन बेसिस पे हम इस काम को करते रहेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। और ये डेली रूटीन जो है ये कौन चीज़ सेट कर सकता है, ये एक सॉफ्टवेयर सेट कर सकता है। अगर अलार्म पूरे वीक के लिए लगाओ और आप 2 दिन बीच में वीक के जाग रहे हो और 3 दिन आप सो रहे हो, तो अलार्म उस 2 दिनों में भी बजेगा जब आप जाग रहे हो। क्योंकि उसका काम है, उसने अपने काम को करना। इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी एक तरह से एक प्रॉपर टेक्निकली एक टूल है जो आपके लिए ये मदद करता है किस चीज़ के अंदर के, आपने एक बंदे को पता है कि मैंने इस जगह पे जाना है, अगर खुदा ना खास्ता उस बंदे को रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो वो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरे बंदे को सिग्नल भेज देगा कि भाई आपने चाबी लेके आनी है या आपने यादाश्त से आना है, ये ना हो कि आप भी छूट जाओ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया जाता है और सॉफ्टवेयर इस पर वर्किंग करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं,
आया कि आपकी प्रोडक्ट नहीं है कोई और आप एक प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, या आप घरों का कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, या आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो अगर आप आज भी सोशल मीडिया की लीड्स को प्रेफर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये मेरी लीड जो है वो यहाँ से सोशल मीडिया मुझे कहीं उरूज तक लेके जाएगा, तो ये आपका जो है वो बहुत बड़ा एक डॉट है और ये एक आपकी गलतफहमी है। हर एक वक्त में हर एक मार्केटिंग का दौर आता है। सोशल मीडिया का मार्केटिंग का दौर गुजर चुका हुआ है। इस टाइम पे आपको सुनने में आया होगा कि एआई मार्केटिंग चल रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआई मार्केटिंग के अंदर आप किस तरह से अपने आपकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रॉपर तौर पर फीचर कर सकते हैं। एआई मार्केटिंग को इतनी टैटिक साइंस नहीं है, ये भी प्रॉपर तौर पर एक पार्ट ऑफ सोशल मीडिया है। लेकिन उसमें क्या था कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐड लगाया, आपने लीड्स अपनी जनरेट करवाई, वो सोशल मीडिया के ऊपर से वो लीड आपकी गई और आगे होकर फिर इस तरह से आपके पास जो है वो लीड प्रॉपर बन के आती थी। लेकिन एआई मार्केटिंग क्या चीज़ है कि ये आपको प्रॉपर तौर पर लीड को वेरीफाइड करके, उसको क्लासीफाइड करके, उसको अंदर से आपको सही मवाद निकाल के आपको एआई मार्केटिंग जो प्रोवाइड करती है। एआई मार्केटिंग एक टूल्स हैं, ये सोर्सेज हैं जो आपके सोशल मीडिया के डील्स को प्रॉपर तौर पे, जो उनके प्रोसिक्यूज और क्वेश्चंस होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, उनको प्रॉपर तौर पे क्या करती है, उनको आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली आंसर करती है। जो कि एक इंसान अगर एक करना चाहे तो वो एक बोर्ड से ज़्यादा तेज़ तो आंसर नहीं कर सकता ना, यहाँ वो इतना फ्री तो नहीं बैठा हुआ। तो रोबोटिक को जब आपने एक एआई का काम लगा दिया तो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन लगाई दी हुई है, तो वो प्रॉपर तौर पर ऑटोमेशन की जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ पर काम करती है और वो आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो प्रॉपर क्लाइंट को जो है क्वेश्चन और आंसर जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एआई आपके लिए ये हेल्प करती है कि आपको इस टाइम पे कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपको जो है वो प्रॉपर तौर पे आपकी कंपेन करनी चाहिए। वो किस तरह से एआई के प्रॉपर कंपेनिंग टूल्स आए हुए हैं जो ये चीज़ के एनालिसिस करते हैं। ये कोई महंगे नहीं, आपने मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी ले सकते हैं। ये $50 से लेकर आपको $350 तक आपको जो है ईजिली जो है वो अवेलेबल है, और कुछ इसमें से फ्री भी हैं। अगर आप फ्री में जानना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर डिटेल्स दे दी जाएंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ये वहाँ पे तो तकरीबन तौर के ऊपर जितने भी फ्री एआई टूल्स हैं उनके प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो जो लोग मुफ्ता मार के चक्कर में हैं कि हम मुफ्ता मारें, तो आप उधर से मुफ्ता मार सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 0311077779 के ऊपर प्रॉपर तौर पे गैज़न का यूएन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको किसी भी तरफ से सर्विसेज के हवाले से, सोलर है वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट है वो आपको प्रॉपर डिटेल्स उधर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।